हेलो एंड वेलकम, मैं हूं राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। एकता कपूर शाहरुख खान से कैसे रिवेंज लेने की कर रही हैं तैयारी। मद्रास कैफे की सक्सेस के बाद जॉन अब्राहम किस बड़े प्रोजेक्ट पर शुरू कर सकते हैं काम, जॉन एक्सक्लूसिवली बताएंगे ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सलमान खान की फिल्म किक की शूटिंग कब तक हो सकती है शुरू, और दिखाएंगे बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर के साथ। बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से मात खाने के बाद एकता कपूर ने शाहरुख खान से रिवेंज लेने की कर ली है पूरी तैयारी। आइए आपको भी बताते हैं क्या है एकता कपूर के प्लान्स। It's not meant to be personal or anything. This is business. It's not meant to be personal or anything. This is business. पर्सनल फेवर्स और बिजनेस मैटर्स के चक्कर में फंसा एकता और शाहरुख खान में छिड़ा झगड़ा आने वाले दिनों में और भी भड़क सकता है। रिपोर्टेडली इसकी वजह है एकता की एक ऐसी बड़ी फिल्म जिसे एकता ने किंग खान की नेक्स्ट फिल्म के सामने उतारने का फैसला कर लिया है। सोर्सेस की माने तो शाहरुख खान की नेक्स्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट को एकता अभी से टारगेट करने की तैयारी कर रही है। एकता के निशाने पर आ गई है शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर, वही हैप्पी न्यू ईयर जिसकी डायरेक्टर फारा खान होंगी। ये फिल्म जल्द ही फ्लॉप पर जाने वाली है। रिपोर्टेडली इसी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर चैलेंज करेगी एकता के बैनर की ही एक बड़ी फिल्म, एक ऐसी फिल्म जिससे एकता को काफी उम्मीदें हैं और इतना यकीन भी है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस क्लैश टालने के नाम पर उनके साथ हुए धोखे का बदला जरूर लेगी। ये तो है वो सुनी सुनाई बात, पर ऑन रिकॉर्ड मामला कुछ और ही है। For the record, it's exactly what Shahrukh said. For the record, it's exactly what Shahrukh said. और शाहरुख खान ने Zoom से एक्सक्लूसिवली एकता के साथ झगड़े की बात पर जो कहा वो तो आपको पता ही है। There was a thing that films will be shifted at nobody's behest. Everybody wanted to do it themselves. Nobody's asked, nobody's told. Everybody just wanted to, because two big films should not come. I think it was just right that we should really run our film for 7 days, and somewhere down the line, because our bookings were in advance, we allowed rest of our bookings to go to share space because we all work in the same environment. पर सुनने में आया है कि बिजनेस ही वो रीजन है जिसके कारण चेन्नई एक्सप्रेस और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की टक्कर टलने का नाम नहीं ले रही। रिलीज डेट भले टाल दी गई, पर थिएटर्स में नंबर ऑफ स्क्रीन्स की लड़ाई जारी रही। एकता ने SRK और चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स पर उनकी फिल्म के लिए स्क्रीन्स फ्री ना छोड़ने के कई इल्जाम लगाए, लेकिन तब शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी कि मामला शाहरुख खान की अगली फिल्म को टारगेट बनाने तक पहुँच जाएगा। लेकिन सोर्सेस से पता चला है कि एकता ने इसकी पक्की प्लानिंग कर ली है कि उनके प्रोडक्शन हाउस की आने वाली फिल्म्स में सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखने वाली एक फिल्म नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली हैप्पी न्यू ईयर को बॉक्स ऑफिस कंपटीशन देगी। और अगर सोर्सेस की माने तो वो फिल्म होगी मिलन टॉकीज। रिपोर्टेडली एकता को अपनी इस फिल्म के कंटेंट पर काफी भरोसा है, पर अपेरेंटली एकता इस भरोसे को अपनी फिल्म के बिजनेस के लिए कम और शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म का बिजनेस अफेक्ट करने के लिए ज्यादा सीरियसली यूज करना चाहती हैं। शायद इसीलिए कि उनका अब भी यही मानना है कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के फेलियर की वजह पुअर कंटेंट नहीं, बल्कि शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस है, जिसने पहले उन्हें ईद रिलीज के ट्रैक से नीचे उतारा, फिर उनकी फिल्म के लिए लेस नंबर ऑफ स्क्रीन्स छोड़कर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा उसी स्क्रीन्स की लड़ाई की भेंट चढ़ा दिया, जिससे फाइट के लिए कभी अजय देवगन ने आवाज उठाई थी। Now that everybody is suffering from this theatre problems, which I was the first to understand and go to court, and now I turn around and laugh at them actually. I told you all that this is going to be a problem, and now you all will not united suffer. I told you all that this is going to be a problem, and now you all will not united suffer. पर लगता है अजय की तरह अपनी रिलीज डेट पर डटे रहने की हिम्मत ना जुटा पाने का काफी मलाल है एकता को। और अगर ये खबर सही है तो शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म को बॉक्स ऑफिस चैलेंज देने का फैसला करके एकता अपनी वही पिछली गलती सुधारने की कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। मद्रास कैफे की सक्सेस से सुपर एक्साइटेड जॉन अब्राहम ने Zoom को एक्सक्लूसिवली बताया है अपनी प्रोडक्शन में बनने वाली नेक्स्ट बिग फिल्म की डिटेल्स। आप भी देखिए।
फिल्म मद्रास कैफे को क्रिटिक्स से तो थम्स अप मिला ही है। अब इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस फिल्म को ऑडियंसेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और यही वजह है कि फिल्म के प्रोड्यूसर जॉन अब्राहम अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हैं। I'm happy with Madras Cafe now. Everything is laid to rest, and the biggest producer I know said that now if anybody criticizes your performances, it'll be a joke. And I really thank Shujit Sarkar for that, and I thank the media, and I also thank my audience. They've been so supportive. They're superb. People like intelligent films, and I think Madras Cafe has just made me realize that there's such an audience out there that's so hungry for different cinema. It's shocking. So I just salute my audience for this. वैसे मद्रास कैफे को मिल रहे रिस्पॉन्स से जॉन अब्राहम खुश तो है, लेकिन इस फिल्म को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी अभी खत्म नहीं हुई है। सुनने में आया है कि ये फिल्म फॉरेन कंट्रीज में भी कई जगह बैन कर दी गई है। ऐसे में जॉन अब्राहम क्या सोचते हैं, आप भी देखिए। No, I don't hold any negativity, so I'm not really. As a producer, yes, there's a big loss of revenue, but from a studio point of view, they're making a lot of money on Madras Cafe, so I'm relieved. So it's commercially okay. But I just think it's unfortunate because we found nothing objectionable about this, and we're happy that at least people are appreciating it, and we'd want other people to see it as well. So I'm sure I want my friends in Tamil Nadu to see this film. The government should have been stronger and more assertive, but no problem, no hard feelings. Well, इस तरह की कंट्रोवर्सी से जॉन बिल्कुल परेशान नहीं है और उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो इस तरह की फिल्म्स हमेशा बनाते रहेंगे। We're planning after Hamara Bajaj, Shujit and me are planning something next year, which is very, very special, and we really want to kind of get that in the forefront, probably post Puja, and how do I say it? That's going to be even bigger and better, and hopefully more special than Madras Cafe. Well, John मद्रास कैफे की सक्सेस से काफी एक्साइटेड है एंड वी होप जॉन इस तरह की फिल्म्स अपने प्रोडक्शन हाउस में आगे भी बनाते रहेंगे। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस करीना कपूर ने अपने भाई रणबीर कपूर के साथ काम करने के लिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के सामने रखी है कौन सी शर्त? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। He is one of the finest actors today we have, and he's just climbing and climbing. तीनों खान से लेकर सैफ और इमरान तक, यहाँ तक कि अजय देवगन के साथ भी काम कर चुकी है करीना कपूर। लेकिन एक ऐसे यंग सुपरस्टार है जिनके साथ करीना ने अब तक काम नहीं किया है। I would love to work with Ranbir. I would love to work with Ranbir. जोया अख्तर ने इन दोनों कपूर्स को अपनी फिल्म में रोल ऑफर किया था और रणबीर और करीना ने इस फिल्म के लिए हाँ भी कहा था, लेकिन ड्यू टू डेट प्रॉब्लम्स इस फिल्म की बात आगे नहीं बढ़ पाई। I would love to work with Ranbir, but unfortunately we couldn't do the film together. But maybe sometime in the future, I don't know. जोया की फिल्म न करने का करीना को अफसोस तो है ही, लेकिन जूम से बात करते वक्त करीना ने ये तक क्लियर कर दिया कि वो रणबीर के साथ किस शर्त पर करेगी काम। We can only work together when there is brother-sister story. Obviously not in any other way. We are sure करीना, आपकी ये विश भी जल्द ही पूरी कर दी जाएगी। फॉर सलमान खान, Zoom, मुंबई। सलमान खान की फिल्म किक की शूटिंग कब तक हो सकती है शुरू? क्या रणबीर कपूर स्टार फिल्म जग्गा जासूस के लिए कटरीना कैफ का नाम कर लिया गया है फाइनलाइज? और एक्टर्स रणदीप हुडा और नासिरुद्दीन शाह अपनी फिल्म जॉन डे के मेकर्स से क्यों है नाराज? ऐसे ही कुछ मजेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। सलमान खान फाइनली फिल्म किक की शूटिंग शुरू करने वाले हैं, लेकिन ये शूटिंग लंदन में नहीं बल्कि मुंबई में की जाएगी। जी हाँ, फिल्म किक के फर्स्ट स्केड्यूल को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया गया है और सेकंड स्केड्यूल की शूटिंग मुंबई में शुरू की जाएगी। दरअसल सलमान खान के वीजा इश्यूज की वजह से फिल्म का फर्स्ट स्केड्यूल लंदन में शुरू नहीं हो पाया था। ऐसे में फिल्म के मेकर्स मुंबई में अपनी फिल्म के सेकंड स्केड्यूल की शूटिंग शुरू करने का फैसला कर चुके हैं और जहाँ तक लंदन में शूटिंग का सवाल है तो इस पर फिल्म के मेकर्स बाद में फैसला लेंगे। रणबीर कपूर स्टारर फिल्म जग्गा जासूस में कौन होगी लीड एक्ट्रेस? कभी इस फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा तो कभी कटरीना कैफ का नाम सामने आ रहा है, लेकिन सोर्सेज की माने तो फाइनली फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु ने कटरीना कैफ का नाम इस फिल्म के लिए फाइनलाइज कर लिया है और अनुराग के इस फैसले से रणबीर कपूर भी पूरी तरह से सहमत है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू की जाएगी ताकि नेक्स्ट ईयर एंड तक ये फिल्म रिलीज की जाए।
एक्टर रणदीप हुडा और नसीरुद्दीन शाह अपनी फिल्म जॉन डे के मेकर्स से काफी नाराज हैं। दरअसल जॉन डे के मेकर्स ने रणदीप और नसीरुद्दीन शाह को ये नहीं बताया था कि ये फिल्म एक स्पेनिश फिल्म से इंस्पायर्ड है और यही वजह है कि इन दोनों एक्टर्स ने फिल्म के मेकर्स से साफ कर दिया है कि वो इस फिल्म के प्रमोशंस का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। एक्टर ओम पुरी के खिलाफ उनकी वाइफ नंदिता पुरी ने रिसेंटली मारपीट का आरोप लगाया था और अब इस मामले में ओम पुरी ने कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया है और साथ ही नंदिता के लगाए गए सारे आरोपों को झूठ बताया है। ओम पुरी ने अपनी वाइफ को चैलेंज किया है कि वो उन पर लगाए गए आरोपों को प्रूव करके दिखाए। जूम ने आपको कुछ दिनों पहले खबर दी थी कि रणबीर कपूर फिल्म पेशर में एक्ट्रेस पल्लवी शारदा की जगह कैटरीना कैफ के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन अभिनव काश्यप ने रणबीर की इस रिक्वेस्ट को मानने से इनकार कर दिया था और अपनी खास दोस्त पल्लवी शारदा को इस फिल्म में जगह दे दी थी। और अब सुनने में आया है कि बेशर्म की शूटिंग के दौरान रणबीर कपूर और पल्लवी शारदा एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। शुद्ध देसी रोमांस की स्टार कास्ट रिसेंटली अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंची एक डांस रियलिटी शो के सेट पर और यहां इन स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। शुद्ध देसी रोमांस की टीम आजकल अपनी फिल्म के प्रमोशंस में जोर शोर से लगी हुई है और रिसेंटली फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को हमने स्पॉट किया एक डांस रियलिटी शो के सेट पर और यहाँ फिल्म के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और परिणीति चोपड़ा ने मीडिया को बताया कैसी उनकी ये शुद्ध देसी रोमांस बाकी फिल्म से काफी अलग है। बहुत ही अलग रोमांटिक फिल्म है। जितना भी हम फिल्मों में देख ले और सोच ले कि ऐसी रोमांटिक स्टोरी होनी चाहिए, वैसी होती नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अलग तरीके से होती है, तो ये शुद्ध देसी रोमांस वैसी फिल्म। हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा का जो रोमांस होता है, जो छोटी छोटी चीज़ों में होता है, बहुत फिल्मी चीज़ों में नहीं होता है, उसको हम शुद्ध देसी रोमांस कर रहे हैं, जो बहुत ही रियल है, जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, उसका नाम हम शुद्ध देसी रोमांस कर रहे हैं। वैसे ये स्टार्स यहाँ आए थे सुपर मॉम्स की डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए। ऐसे में इन स्टार्स ने मीडिया को ये भी बताया कैसे इनकी मॉम्स भी हैं सुपर मॉम्स। मुझे लगता है मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि मैं सुपरमैन हूँ, इसलिए मेरी मॉम सुपर मॉम होती है। माय मॉम इज़ अ सुपर मॉम क्योंकि जब उन्होंने मेरे डैड से शादी करी थी तो उनको हिंदी भी नहीं आती थी। वो एक्चुअली सिंगापुर से हैं और अफ्रीका में पली बड़ी हैं, तो आज के दिन अगर आप उनसे मिलोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। वो पंजाबी में बात करती हैं, हिंदी में बात करती हैं एंड उन्होंने हम सबको बड़ा किया है इन अ कम्प्लीटली फॉरेन कंट्री, तो इसलिए वो सुपर मॉम है। वेल, सुशांत, परिणीति और बानी तीनों ही स्टार्स अपनी फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। तभी तो फिल्म के प्रमोशंस में स्टार्स कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वी होप इनकी ये शुद्ध देसी रोमांस ऑडियंस को भी पसंद आए। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की सक्सेस से काफी खुश हैं और रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए एसआरके ने अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा किया। चेन्नई एक्सप्रेस जब से रिलीज़ हुई है उसने बाकी सारी फिल्मों को 2 हफ्तों में तो बुरी तरह डिरेल कर दिया है और इसके ज़िम्मेदार ये 3 शख्स हैं यहाँ मेरे सामने। तो शुरू करते हैं शाहरुख खान से। बुरी तरह डिरेल कर दिया मानते तो है ना, जितनी भी 2 हफ्तों में फिल्में आई हैं? नहीं, हम किसी और फिल्म, मैंने बहुत शुरुआत से ऐसा सोचा और हमारी सारी टीम यही सोचती है कि जब हम फिल्म जो बनाते हैं उसकी एक अपनी ज़िंदगी होनी चाहिए, उसके अपने ख़यालात होने चाहिए, ना किसी से कंपेयर होना चाहिए, ना किसी के साथ कंपटीशन होना चाहिए। और अगर उस नज़रिए से कोई भी काम करो तो हमेशा अच्छा ही होता है। एंड आई थिंक हमें नहीं मालूम है डिरेल हुई है नहीं हुई, हमें ये खुशी है कि हमारी फिल्म जो है बहुत अच्छी है। हाँ, हमारी फिल्म लोगों को पसंद आ रही और लोग खुश हो रहे हैं उसको देख के, और हमें इस बात की खुशी है कि वो खुश हैं। एंड हम जो है उस बात को सेलिब्रेट किए जा रहे हैं बार बार। सो वी आर हैप्पी दैट यू नो द फिल्म हैज डन वेल। एब्सोल्युटली। एंड पूरे इन 2 हफ्तों में रोहित, सिद्धार्थ, आई विल आस्क यू गाइस आल्सो, ऑलमोस्ट एवरी डे पेपर में कुछ ना कुछ तो प्रमोशनल एक्टिविटी चल ही रही है, सक्सेस पार्टीज हो रही हैं, कहीं ना कहीं तो दिखाई दे रहा है कि द टीम इज स्टिल पोस्ट रिलीज द प्रमोशंस आर स्टिल ऑन। हमने भी खुद पहली बार ऐसा देखा है कि 2 हफ्ते अभी भी प्रमोशंस चल ही रहे हैं। तो आई मीन राइडिंग हाई ऑन द सक्सेस, व्हाट्स द फीलिंग लाइक, यू नो? पहले तो हम प्रमोशंस करते ही हैं मगर अभी भी 2 हफ्ते चल ही रही है प्रमोशंस। शाह सर ने एक दिन कहा था कि जब तक ये फिल्म हमें नहीं छोड़ेगी हम इस फिल्म को नहीं छोड़ेंगे। सो बस हम उसी चीज़ पे अमल है कि जब तक ये फिल्म है
तब तक हम हैं इसके साथ। दिस काइंड ऑफ जो हाइप और इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, कितना ऑफ कोर्स एज एन एक्टर इट्स ग्रेट व्हेन यू गेट सच अ रिस्पॉन्स, बट सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स 202 crores, 0.67 lakhs, beating 3 Idiots record also, so totally elated on cloud 9. I've said this often enough. It doesn't make a difference what the number is. I think numbers limit you, and I've always maintained that there's a feeling to a film when it's successful. You know, it makes you very, very happy. It makes everyone around you very happy. So I've had a few chances like this in my lifetime, where a film is much bigger than all of us put together. Rohit's had more than that. UTV and Siddharth and Ronnie have had, with some very special films. This is a special film, so you feel extremely thrilled, extremely happy, and and I'd just like to state that we think of how the promotion is done, how the marketing is done, but if the film doesn't speak to a lot of people, you can keep on doing what you wish to, and it takes a lot of guts on the producer's part to say, okay, we're going to back the film from day one in a way that we pull it through. And like Rohit said, when something so special happens, it's no longer promotion, it's celebration. We are just happy. We are happy for all the 300 people who've participated in it. We are happy that there are people who have made us stars in our own rights, in our own fields, and we can share that happiness back for 2.5 hours. And so that feeling is, it keeps you going for 100 years. A lot of people ask me, how do you get energy to be working like this? You get a film or 2 or 3 or 4 like this in your lifetime career. You're like, I can just keep going on. So Chennai is like a new boost of energy and fuel. So you say, okay, if this can happen in life a couple of times, I'll keep on working to make it happen more often, inshallah. Thank you so much. Thank you. Thank you. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. आज की हमारी टॉप स्टोरी में हमने ऑडियंस से पूछा था एक सवाल, Will Ekta be able to defeat SRK at the box office next year? इस इंटरेस्टिंग सवाल पर हमारे पास आए हैं काफी इंटरेस्टिंग जवाब, आप भी देखिए. According to most of our Twitter viewers, एकता को दोबारा से शाहरुख खान के साथ compete करने की गलती नहीं करनी चाहिए. Shashank Shekhar tweeted, looking at the past box office rivalries with SRK and the megastar that SRK is, it's not possible for anyone to compete with him. Manav Jyoti Sarma wrote, compete again? If she tries to compete again, the same thing will happen to her next film as happened to Once Upon a Time in Mumbai Dobara. सिर्फ एक ही ट्वीट ऐसा आया जिसमें ये लिखा था, अर्पिता tweeted, yes she can, but she needs a strong content, good story and a big star. She needs to improve her promotional skill as well. कैसा रहा Miss Diva 2013 का final round of audition? Who managed to make it to the last stage? All this and more we will let you know in our next story. Miss Diva 2013 pageant का audition round रहा काफी successful, as too many girls came forward to be a part of Miss Diva 2013. Registration process के बाद the girls got a chance to walk the ramp in front of our judges. इतना ही नहीं, इन सभी contestants से हमारे judges ने पूछे कई interesting सवाल भी. After this rigorous process, 14 contestants got selected for the final round of Miss Diva 2013. बता दें that the winner of Miss Diva 2013 will be shortlisted for representing India internationally for Miss Universe pageant. Not just this, few lucky girls might also get a chance to be a part of international pageants. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.